चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.1 है ना। चैप्टर का नाम क्या है? परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो चलिए पहले समझना है परम्यूटेशन क्या होता है और कॉम्बिनेशन क्या होता है ना। तो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का अर्थ होता है सिलेक्ट करना है ना, चुनना, सिलेक्ट है ना, सिलेक्ट करना। और परम्यूटेशन का अर्थ होता है रखना, केप्ट, या अरेंजमेंट भी लिख सकते हैं, अरेंजमेंट है ना, अरेंजमेंट, अरेंजमेंट है ना। जैसे मान लिए 10 वस्तु है ना। टोटल कितना वस्तु है? 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 वस्तु है। तो 10 वस्तु में से है ना हम क्या करेंगे, कुछ वस्तु को पहले क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। इसको जिसे कहीं पे सजाना है ना, तो पहले इसमें सेलेक्ट करेंगे। तो सिलेक्ट करके उसको, उसके बाद क्या करेंगे, उसको उसके साइज के अनुसार उसको सजाएंगे है ना। तो उसको अरेंजमेंट बोलते हैं। तो अरेंजमेंट का अर्थ हो गया क्या, उसको सही तरीक़ा से रखना है ना। जैसे कुछ वस्तु का साइज बड़ा है, कोई का उससे छोटा है ना। तो पहले वस्तु को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद उसको रखेंगे। तो सिलेक्ट का अर्थ क्या हो गया, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का अर्थ हुआ चुनना। और परम्यूटेशन का अर्थ होता है अरेंजमेंट। जैसे हम कुछ लेटर लेते हैं, ABCD है ना, ई, इसको हम लिखेंगे। जैसे इसमें से हमको 2 अल्फ़ाबेट को चुनना है, तो क्या लिखेंगे, AB है ना, AB। और फिर इसको हम लिखेंगे, AB को हम BA फिर नहीं लिख सकते है ना, क्योंकि AB जब हम ले लिए तो फिर ये BA नहीं होगा, ये गलत है। हाँ, BC हो सकता है क्या। चलिए, तो 5 अल्फ़ाबेट है, इसमें से 2 अल्फ़ाबेट को हमको चुनना है, तो क्या लिखेंगे, AB। BA गलत है, क्योंकि कॉम्बिनेशन में रिपीट नहीं होता। यहाँ पे रिपीट हो रहा है, AB या BA एक ही है, रिपीट हो रहा है ना। उसके बाद क्या है, अरेंजमेंट। अरेंजमेंट में रिपीट होता है। अरेंजमेंट में जैसे कॉम्बिनेशन का एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे क्या लेंगे, AC। तो फिर AC को अगर CA लिखते हैं तो ये गलत है, क्योंकि यहाँ रिपीट हो रहा है ना। कॉम्बिनेशन में रिपीट नहीं होना चाहिए। हाँ, ये लिख सकते हैं, CB लिख सकते हैं, CB। क्या ये रिपीट नहीं हो रहा है, अलग अलग है, AC CB। पहले A को सिलेक्ट किए तब C को, यहाँ C को सिलेक्ट किए यहाँ B को। तो कॉम्बिनेशन में रिपीट होता है और परम्यूटेशन में रिपीट नहीं होता है। नहीं, देखिए कॉम्बिनेशन में क्या होता है, कॉम्बिनेशन में रिपीट नहीं होता है और परम्यूटेशन में रिपीट होता है। तो ये सब कॉम्बिनेशन है, इसलिए इसमें रिपीट नहीं होगा। तो चलिए, यहाँ कॉम्बिनेशन में क्या होता है, रिपीट नहीं होता है। अरेंजमेंट में रिपीट होता है। जैसे मान लिए कोई हम कॉम्बिनेशन लेते हैं, कॉम्बिनेशन क्या है, AB। तो AB लेते हैं, तो इसको अरेंजमेंट करना है। तो AB BA, इसमें रिपीट हो सकता है। पहले A को नीचे रख, मान ले कि ये दोनों किताब है ना। तो A को पहले रखें, B को बाद में रखें। चाहे A को नीचे रखें, B को ऊपर रख दिए। इसमें B को ऊपर रखे, A को क्या किए, नीचे रख दिए। जैसे एक किताब को नीचे रखे, एक को ऊपर। एक किताब A को नीचे रखे, B को ऊपर, फिर B को नीचे रखे और A को ऊपर। चाहे 2 किताब है तो एक को इस साइड रखे, एक को इस साइड, A को इधर रखे, B को इधर, फिर B को इधर रखे, A को इधर। तो अरेंजमेंट में रिपीट होता है, कॉम्बिनेशन में रिपीट नहीं होता है। जैसे मान लिए क्या, जैसे दूसरा लेते हैं AC। AC क्या है, कॉम्बिनेशन है, इसको अरेंजमेंट करना है ना। तो पहले A को रखेंगे तब C को, चाहे पहले C को रखेंगे तब A को। तो अरेंजमेंट में रिपीट होता है और कॉम्बिनेशन में रिपीट नहीं होता है। चलिए, तो यहाँ लिख दिए, अरेंजमेंट में रिपीट होता है और कॉम्बिनेशन में रिपीट, नो रिपीट, रिपीट नहीं होता है। चलिए, तो NCERT के बुक में है ना, अगला टॉपिक है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है ना।
तो ये क्या होता है, चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल दिया गया है ना, जैसे एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे यहाँ देखिए, मोहन हैज़ 3 पैंट्स एंड 2 शर्ट्स, है ना। तो मान लिए मोहन के पास कितना है, 3 पैंट है, 3 पैंट है, और फिर इसके पास क्या है, 2 शर्ट्स है ना। तो यह इसको कितने तरीक़ों से पहन सकता है ना। तो देखिए, तो इस एग्जाम्पल से इसको समझते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या होता है। क्वेश्चन है कि मोहन के पास 3 पैंट है और 2 शर्ट है, तो इसको कितने तरीक़ा से पहन सकता है। तो मान लिए मोहन के पास 3 पैंट है, तो एक पैंट को P1 लिखते हैं, क्या, एक को लिखेंगे P2, दूसरा पैंट को P3, है ना। तो मान लिए 2 शर्ट है, ठीक है, 2 शर्ट मान लिए, एक ब्लैक कलर का है, एक वाइट कलर का। तो एक पैंट के साथ ब्लैक कलर वाला शर्ट पहन सकता है क्या, या एक मान लीजिए ब्लैक कलर का शर्ट है, एक वाइट कलर का, और एक वाइट कलर का शर्ट पहन सकता है। इसी तरह दूसरा पैंट के साथ वो क्या कर सकता है, ब्लैक वाला शर्ट पहन सकता है या वाइट वाला। फिर इसी तरह तीसरा पैंट के साथ वो क्या कर सकता है, ब्लैक वाला शर्ट पहन सकता है या वाइट वाला शर्ट पहन सकता है ना। तो कितना तरीका हुआ, देखिए, P1S1, P1S1, P1S2, P2S1, P2S2, P3S1, P3S1 ना, P3S2, माने टोटल कितना तरीका हुआ, 1 2 3 4 5 6 तरीका हुआ। या शॉर्टकट में इसको मल्टीप्लाई कर दिए, जो क्वेश्चन दिया गया है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 2, माने 3 पैंट और 2 शर्ट को वह टोटल 6 तरीका से पहन सकता है ना। यही एनसीईआरटी में दिया गया है, देखिए 6, है ना, 6 तरीका से वह पहन सकता है। एक और एग्जाम्पल एनसीईआरटी में है ये, है ना। इसी तरह बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है। चलिए, तो टोटल 6 तरीका से वह पैंट और शर्ट को पहन सकता है ना। शॉर्टकट में इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 2, जो क्वेश्चन में दिया गया रहेगा वही, उसी को मल्टीप्लाई कर देंगे, वही आंसर हो जाएगा, 6 आंसर हो गया। देखिए 1 2 3 4 5 6। चलिए, तो एक और एग्जांपल समझिए, जैसे मान लीजिए यहाँ 3 पैंट है ना, चलिए 2 पैंट कर देते हैं, 2 पैंट्स, है ना। यहाँ 2 शर्ट्स है, तो क्या कर देते हैं, 3 शर्ट्स, 3 शर्ट्स, तो 2 पैंट 3 शर्ट को वह कितना तरीका से पहन सकता है ना। तो 2 पैंट और 3 शर्ट्स, तो चलिए पैंट है P1 P2, है ना। तो ये P1 शर्ट पैंट है, और ये 3 क्या है, शर्ट है, 3 है, मान लीजिए तीनों 3 कलर का है ना। तो मान लिए ब्लैक वाइट ग्रीन कोई कलर मान लेते हैं। तो एक पैंट के साथ मान लिए वह ग्रीन कलर का एक दिन पहन के गया, है ना, या वाइट कलर का पहन लिया, या हरा कलर का। इसी तरह इसमें भी एक दिन ग्रीन कलर पहन लिया, एक दिन हरा कलर, एक दिन ब्लैक कलर, माने जो कलर तीनों अलग अलग कलर का। तो टोटल देखिए एक कितना तरीका हुआ, P1S1, है ना, P1S1, P1S2, P1S2, यहाँ P1S3, P1S3, फिर P2S1, P2S1, P2S2, P2S2, P2S3, P2S3, है ना। टोटल कितना तरीका हुआ, 6 तरीका हुआ, 1 2 3 4 5 6, है ना। या शॉर्टकट में बताए थे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 3 6 हुआ कि नहीं। टोटल 6 तरीका से वह पैंट शर्ट को पहन सकता है, ठीक है ना। जैसे एक पैंट के साथ एक दिन ग्रीन कलर का शर्ट पहन लिया, या हरा कलर का पहन लिया, या ब्लैक कलर का पहन लिया। इसी तरह
दूसरा पैंट के साथ ग्रीन, हरा, ब्लैक पहन कर गया, तो टोटल 6 तरीका हुआ। तो इसी को हम बोलते हैं क्या, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। चलिए एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड द डिजिट्स 1 2 3 4 एंड 5, है ना, अज्यूमिंग दैट रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड, रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड। तो क्वेश्चन इसमें 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि जैसे 5 डिजिट का नंबर है, 5 डिजिट के नंबर में से 3 डिजिट का नंबर बनाना है, मैंने इसमें से कोई 3 डिजिट चुनना है ना, 3 अंक का, जैसे 100 हुआ, 123 हुआ ना, और रिपीट हो रहा है, डिजिट रिपीट हो रहा है। जैसे 1 को, जैसे 3 डिजिट का नंबर बनाना है 1 2 3, है ना, जैसे यहाँ 1 लिखे तो इसमें भी 1 लिख सकते हैं, इसमें भी 1 लिख सकते हैं, रिपीट हो रहा है। दूसरा में है कि रिपीट नहीं हो रहा है ना, जैसे मान लिए 3 डिजिट का बनाना है, 5 डिजिट दिया हुआ है, इसमें 1 लिखे तो फिर इसमें 1 नहीं लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, है ना, रिपीट केवल नहीं करना है। तो जोड़ने के सीरियल वाइज लिखेंगे, यहाँ 4 भी लिख सकते हैं, केवल 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि रिपीट नहीं हो रहा, फिर यहाँ 3 लिखेंगे, है ना। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, फर्स्ट का फर्स्ट, रेपिटेशन इसमें क्या है, अलाउड है ना, लिखेंगे वेन रेपिटेशन इज अलाउड, है ना, इसमें रेपिटेशन क्या है, अलाउड है, ठीक है। फर्स्ट नंबर में रेपिटेशन क्या है, माने एक अंक को हम दोबारा लिख सकते हैं। तो देखिए इसमें टोटल डिजिट कितना है, 5 है, तो लिखेंगे द लैंग्वेज लिखना पड़ेगा, द गिवन डिजिट बी, गिवन डिजिट्स बी क्या है, 1 2 3 4 5 ना, 1 2 3 4 5, गिवन डिजिट क्या दिया गया है, 1 2 3 4 5, है ना। देखिए हमको 3 डिजिट का नंबर बनाना है, चलिए 3 बॉक्स यहाँ बना देते हैं 3 डिजिट का, है ना। अब देखिए इसको हम, इसको फर्स्ट प्लेस मान लेते हैं, इसको सेकंड प्लेस और इसको थर्ड प्लेस, है ना। तो इसमें कोई 3 नंबर भरना है, इसमें 1 लिख दे या 2 लिख दे, 3 लिख दे या 4 लिख दे, 5 रिपीट हो रहा है, तो पाँचों में से कोई अंक हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ भी 1 लिख सकते हैं, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, है ना। तो जिसे ये देखिए 5 डिजिट है ना, इसमें हम 1 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं। तो 5 तरीका से इसको हम, है ना, 5 बेज लिख देंगे, 5 तरीका से इसको हम लिख सकते हैं, इसको भी 5 तरीका से लिख सकते हैं, है ना। इसमें भी हम 1 लिख सकते हैं, या 2 या 3 या 4 या 5, इसको भी हम 5 तरीका से लिख सकते हैं, है ना। इसमें 1 लिख सकते हैं, या 2 लिख सकते हैं, या 3 लिख सकते हैं, या 4 लिख सकते हैं, या 5 लिख सकते हैं, है ना। तो फर्स्ट पोजीशन पर हम 5 तरीका से लिख सकते हैं, सेकेंड पोजीशन पर भी वही, और थर्ड पोजीशन पर भी 5 तरीका से लिख सकते हैं, है ना। तो अभी हम रूल बताए हैं, है ना। रूल क्या बताया है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से ये तीनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 × 5 × 5, तो 125 क्या हो जाएगा आंसर। चलिए तो इसको थोड़ा लैंग्वेज लिखना पड़ेगा, लिखेंगे हेयर फर्स्ट प्लेस ना, फर्स्ट प्लेस कैन बी filled in 5 days, माने फर्स्ट प्लेस को हम 5 तरीका से भर सकते हैं, है ना। इसी तरह दूसरा में सेकेंड प्लेस कैन बी filled in 5 days, इसको भी हम 5 तरीका से भर सकते हैं। थर्ड प्लेस है तो इसको भी 5 तरीका से भर सकते हैं, एंड ऑल्सो थर्ड प्लेस कैन बी filled in
5 पेज। तो टोटल अब लिखेंगे नाउ बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो इसमें क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है ना। तो 5 इंटू 5 इंटू 5, इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 5 इंटू 5 इंटू 5, तो कितना हो जाएगा 125, है ना। मल्टीप्लाई किया जाता है, इसमें हम मल्टीप्लाई किए थे ना, 3 इंटू 2 6 और 2 इंटू 3 6, तो मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 5 डिजिट का नंबर है ना, इससे 3 डिजिट का नंबर बनाना है। तो टोटल कितना नंबर बनेगा, 125 बनेगा, 125 बनेगा ना। लास्ट में हम यहाँ लिख सकते हैं हैंस द नंबर ऑफ 3 डिजिट्स, ना, 3 डिजिटों की संख्या। टोटल कितना हो जाएगा 125। तो आंसर हो गया। अब देखिए इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन में क्या करा है, दूसरा क्वेश्चन में करा है कि रिपीट नहीं हो रहा है ना, रिपीट नहीं हो रहा है, इसमें रिपीट नहीं हो रहा है। लिखेंगे वेन रेपिटेशन, है ना, इसमें अलाउ नहीं हो रहा है। वेन रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, देखिए इसमें 3 डिजिट का नंबर है, 3 डिजिट का नंबर बन रहा है। टोटल नंबर क्या है 1 2 3 4 5 6, है ना। चलिए जैसे फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस लिखे। यहाँ यूनिट, टेंस, 100 ये भी लिख सकते थे, यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, लास्ट में यूनिट होता है। तो चलिए 1 2 3 4 5 6, है ना। तो इसमें से हमको 3 डिजिट का नंबर इसमें भरना है, रिपीट नहीं हो रहा। जिसे हम इसमें 1 लिख देंगे तो फिर वहाँ इसमें 1 नहीं लिखना होगा, 2 लिखना होगा, क्योंकि रिपीट नहीं करना है ना। तो देखिए, तो ये फर्स्ट प्लेस हो गया, ये सेकंड मान लेते हैं, ये थर्ड मान लेते हैं। तो ये पांचों में से जब एक नंबर यहाँ लिखेंगे, ठीक है, 5 में से कोई एक नंबर यहाँ लिख सकते हैं, तो इसको हम 5 तरीका से, है ना, इसको हम 5 तरीका से भर सकते हैं। तो जब एक नंबर लिख लिए तो कितना नंबर, नहीं टोटल 6 नंबर है, तो 6 तरीका से लिख सकते हैं। तो 6 में से कम गया तो इसको 5 तरीका से लिख सकते हैं, क्योंकि रिपीट नहीं करना है। इसको हम फिर 4 तरीका से लिख सकते हैं। क्या देखिए यहाँ क्वेश्चन में 5 डिजिट ही दिया गया है, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट दिया गया है ना। तो पाँचों में से कोई एक अंक यहाँ भर सकते हैं, तो इसको इसमें हम 1 भी लिख सकते हैं, या 2 भी, या 3 भी, या 4 भी, या 5 भी। तो इसको 5 तरीका से लिख सकते हैं। फिर 5 को इसमें नहीं लिखना है, जब 5 इसमें लिख दिए, जिसे माने इसमें से मान लीजिए 1 यहाँ लिख दिए, है ना, फिर 1 को नहीं लिख सकते हैं क्योंकि रिपीट नहीं हो रहा है। फिर इसको 4 तरीका से लिख सकते हैं, इसको 3 तरीका से, है ना, इसको 5 तरीका से भर सकते हैं, इसको 4 तरीका से, इसको 3 तरीका से। तो 5 गुने 4 गुने 3 कितना हो जाएगा, 60 आंसर हो गया, 60 आंसर हो गया। इसका लैंग्वेज इसी तरह लिख लेना है। क्या, जैसे फर्स्ट का लैंग्वेज लिखे हैं, इसी तरह लिख देंगे। फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 पेज लिखेंगे। सेकेंड प्लेस, है ना, कैन बी फिल्ड इन 4 पेज। थर्ड प्लेस कैन बी फिल्ड इन 3 पेज। उसके बाद लिखेंगे नाउ बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग 5 इंटू 4 इंटू 3 इक्वल टू 60, है ना। लास्ट में लिखे हैंस द नंबर ऑफ 3 डिजिट्स इक्वल टू 60 आंसर। मैंने सेम इसी तरह लैंग्वेज टोटल में लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम एक तरीका से और बना सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन में रिपीटेशन अलाउ नहीं है, रिपीट नहीं हो रहा है। तो जो रिपीट नहीं हो रहा है उसको हम एक तरीका और उसका यूज कर सकते हैं ना, एक मेथड और है उसका।
जो रिपीट नहीं होगा उसका ना, ये रिपीट नहीं हो रहा। चलिए देखिए, एक फार्मूला होता है NPR, वो T से परमुटेशन हो गया ना। तो NPR माने n वस्तुओं में से r वस्तुओं को क्या करना है, अरेंजमेंट करना है। इसका फार्मूला होता है फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस r, है ना। और एक NCR का फार्मूला होता है, C माने कॉम्बिनेशन, माने सिलेक्ट करना, माने n वस्तुओं में से r वस्तुओं को सिलेक्ट करना है। तो इसका फार्मूला होता है क्या, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r, है ना। क्योंकि 7.1 में क्या करना है, अरेंजमेंट करना है। तो इस फार्मूला का यूज करेंगे, परमुटेशन का यूज करेंगे। तो जो रिपीट नहीं हो रहा है उसको इस फार्मूला से भी बना सकते हैं, है ना। देखिए फैक्टोरियल क्या होता है, जैसे फैक्टोरियल 4 का मान निकालना है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 24। जैसे फैक्टोरियल n क्या लिखेंगे, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3, है ना। डैश डैश बढ़ते चला जाएगा, क्या, देखिए एक कम होते गया, है ना। जैसे रहेगा फैक्टोरियल 3 का मान निकालना है, तो 3 इंटू 2 इंटू 1 तक लिखेंगे। फैक्टोरियल 3 का मान कितना होगा, 6। फैक्टोरियल का साइन इस तरह भी दे सकते हैं ना, फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना हो गया, 6। तो चलिए, तो ये रिपीट नहीं हो रहा है सेकेंड नंबर क्वेश्चन, है ना। तो 5 नंबर में से 3 नंबर को क्या करना है, अरेंजमेंट करना है ना। 3 नंबर की संख्या बनाना है, 5 नंबर में से 3 नंबर की संख्या बनाना है, रिपीट नहीं हो रहा है। तो इस फार्मूला से बनाएंगे सेकेंड मेथड, है ना। तो n फार्मूला क्या होता है, NPR ना। तो इसको शॉर्टकट में लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द नंबर ऑफ डिजिट्स, द नंबर ऑफ डिजिट्स, द नंबर ऑफ, क्या लिखना है, द नंबर ऑफ, चलिए तो यहाँ लिख देंगे द नंबर ऑफ 3 डिजिट्स, है ना। मैं 3 डिजिट्स मैं 3 डिजिटों की संख्या, 3 डिजिट का जो नंबर है उसकी संख्या, द नंबर ऑफ 3 डिजिट्स। फार्मूला क्या होता है, NPR, है ना। तो n क्या हो जाएगा, टोटल 5 नंबर है, PR 3 डिजिट का बनाना है, तो 5P3 हो जाएगा, 5P3। इसका फार्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल n बटा n माइनस r। यहाँ लिखे फैक्टोरियल n के जब पहले जगह क्या होगा 5, यहाँ जब 5 माइनस 3, इसको लिखेंगे 5 को लिखेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2 लिख सकते हैं, और नीचे हो जाएगा फैक्टोरियल 2, इससे ही कट गया तो क्या होगा 60 आंसर हो गया, क्या 60 आंसर। तो जो रिपीट नहीं हो रहा है उसको हम इस फार्मूला से भी बना सकते हैं ना, जो रिपीट नहीं हो रहा है। इसमें थोड़ा और लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू हेयर n इजकल टू 5 एंड r इजकल टू 3। उसके बाद फार्मूला अब पी नोट ऐड करके ये फार्मूला लिख देंगे, तब इसका यूज करेंगे, 2-4 लाइन और बढ़ जाएगा। देखिए अब 2 नंबर क्वेश्चन है, हाउ मेनी 3 डिजिट्स इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 इफ द डिजिट कैन बी रिपीटेड। देखिए इसमें रिपीट हो रहा है, तो चलिए इसको एक मेथड से बनाएंगे। तो रिपीट हो रहा है, कह रहा है कि 6 डिजिट दिया गया है और इससे 3 डिजिट का नंबर बनाना है, वो भी इवन नंबर होना चाहिए, है ना। यहाँ कंडीशन दिया है इवन नंबर होना चाहिए, क्वेश्चन में और भी रह सकता है। तो इवन नंबर का कंडीशन होता है कि जिस नंबर के अंत में 0 हो, 2 हो, है ना, 4 हो, 5 हो या 6 हो, ये पांचों में से कोई एक अंक लास्ट में होना चाहिए, तब जाके वह इवन होता है ना। तो चलिए 3 डिजिट का इवन नंबर बनाना है, 1 2 3, और रिपीट हो रहा है। जिसे इसमें दिया गया है क्या, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4
5 6 डिजिट का नंबर दिया गया है, इसमें से रिपीट हो रहा है। जैसे इसमें हम 1 लिखे तो यहाँ भी 1 लिख सकते हैं, यहाँ भी 1 लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ 1 नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि यहाँ इवन नंबर दिया गया है ना। तो इवन नंबर यहाँ 1 लिख देंगे तब तो इवन नहीं होगा। तो यहाँ 1 लिख सकते हैं, यहाँ 1, तो यहाँ 2 लिख देंगे। हाँ, 2 तीनों में लिख सकते हैं, क्योंकि 2 जब यहाँ लिखेंगे तो इवन नंबर ही होगा, है ना। तो यहाँ लास्ट में इसमें इवन नंबर कौन है? 2 है, 4 है और 6 है ना। तो यहाँ जब हम तीनों में से कोई नंबर एक रखेंगे, 2 4 या 6, है ना, तब जाके ये पूरा इवन नंबर होगा। तो इसको हम 3 तरीक़ा से भर सकते हैं। इसमें हम 2 रख सकते हैं, या 4 रख सकते हैं, या 6 रख सकते हैं। तो इसको 3 तरीक़ा से भर सकते हैं। ये 3 पेज हो गया। अब देखिए यहाँ तो हम ये 6 में से कोई नंबर अब रख सकते हैं, है ना। तो इसको 6 तरीक़ा से कर सकते हैं। यहाँ भी हम ये 6 में से कोई नंबर लिख सकते हैं, है ना। 1 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, 4 5 6 कोई भी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ कंडीशन था, क्योंकि इवन नंबर था। यही इवन नंबर नहीं रहता, सीधे रहता 3 डिजिट नंबर्स, है ना। तो यहाँ भी 6 होता है, यहाँ भी 6 और यहाँ भी 6 हो जाता है ना। तो 216 आंसर हो जाता, तीनों के गुना कर दो। लेकिन यहाँ इवन नंबर दिया है तो 3 होगा। अगर ऑड नंबर आता तो ऑड नंबर इसमें 1 है, 3 है, 5 है ना। तो ऑड नंबर में भी यहाँ 3 तरीका होता है, क्योंकि ऑड नंबर भी में यहाँ 3 लेटर है, 1 3 5। यहाँ लास्ट में 1 3 5 रहेगा, तब जाके वह ऑड नंबर होगा। तो चलिए इसको भी 6 तरीका से हम लिख सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? 6 × 6 × 3 कितना होगा? 108 आंसर हो जाएगा, है ना। और लैंग्वेज तो सेम इसी तरह लिखाएगा जैसे हम फर्स्ट में लिखे थे, इसी तरह लैंग्वेज लिख देना है ना। जैसे फर्स्ट में लैंग्वेज लिखे हैं, इसी तरह लिख देना है। चलिए तो इसको हम 3 तरीका से लिख सकते हैं। माने तो हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर, कितना इवन नंबर बनेगा? 108 इवन नंबर बनेगा इससे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ मेनी 4 लेटर कोड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट इफ़ नो लेटर कैन बी रिपीटेड, है ना। इसमें लेटर को रिपीट नहीं करना है, तो इसको 2 तरीका से बना सकते हैं, है ना। 10 लेटर इंग्लिश का दिया गया है, उसमें से 4 लेटर का कोड बनाना है, 4 लेटर का, और रिपीट नहीं हो रहा है। तो रिपीट नहीं हो रहा है तो इसको हम 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो बहुत सिंपल, जैसे 10 लेटर है, 4 लेटर का बनाना है ना। रिपीट अलाउ नहीं है। 10 टोटल लेटर है ना। इंग्लिश का 10 लेटर है अल्फ़ाबेट का, जैसे मान लीजिए ABCDFGH, इस तरह टोटल 10 है। तो 10 लेना है, तो 10 में से एक यहाँ लेंगे तो इसको 10 तरीका से लिख सकते हैं। तो रिपीट नहीं हो रहा है तो फिर ये 9 तरीका हो जाएगा, फिर ये 8 तरीका हो जाएगा, फिर ये 7 तरीका हो जाएगा ना। ये फर्स्ट पोजीशन हो गया, सेकेंड प्लेस, और ये थर्ड प्लेस, और ये 4th प्लेस। टोटल आंसर कितना हो जाएगा? 10 × 9 × 8 × 7। और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा सो आंसर हो जाएगा। चलिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5040 आएगा। देखिए इसमें रिपीट नहीं हो रहा है, तो रिपीट नहीं हो रहा है तो एक फार्मूला जो हम बताए उससे भी बना सकते हैं। लिखेंगे सेकेंड मेथड। देखिए सेकेंड मेथड में लिखेंगे हेयर n = n माने टोटल लेटर कितना है? 10। r कितना है? 10 में से कितना लेटर से बनाना है? 4 लेटर का कोड बनाना है, तो r क्या हो जाएगा? 4, है ना। तो हमको निकालना है NPR, n का मतलब 10 PR = वाट, ये निकालना। r के जगह पर 4 माने 10P4 निकालना है। तो फार्मूला लिखेंगे बी नो डैट। हम लोग जानते हैं कि फार्मूला क्या होता है? NPR का फार्मूला होता है फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n - r, है ना। और n के जगह पर क्या लिखेंगे?
10, तो 10 पी आर के जगह पर क्या लिखेंगे 4, एन के जगह पर 10 होगा तो 10, और एन के जगह पर 10 लिखेंगे तो 10 माइनस क्या हो जाएगा 4, है ना। अब देखिए, अब इसको सॉल्व करेंगे, ये 10 देखिए 10 में से 4 घटाएंगे तो 6 आएगा। चलिए, तो इसको 10 को हम लिखते हैं 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, इसको फैक्टोरियल 6 लिख देते हैं। नीचे घटेगा तो क्या होगा फैक्टोरियल 6, और इससे ये क्या होगा कैंसिल, और ये पूरा को गुना करते हैं तो कितना होगा 5040 आंसर, है ना। तो जो रिपीट नहीं हो रहा है उसको हम इस मेथड से भी बना सकते हैं क्या। अब चलिए देखिए, यहाँ हम 7 6 5 4 3 इंटू 2 इंटू 1 क्यों नहीं लिखे, क्योंकि यहाँ नीचे 6 आ रहा था, तो 6 तक लिखे ताकि ये कट जाएगा, है ना, तो ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना पड़ेगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो 5040 आंसर, और ये फर्स्ट मेथड से भी इतना ही आंसर आएगा 5040।